Rabbi katından rahmet ve merhamet olmalıdır. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अरतुल गाजी के सीजन 5 की एपिसोड नंबर 59 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 58 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, अरतुल गाजी सुलेमान के जनाजा कबीले ले आते हैं, जिस पर पूरा कबीला सोगवार होता है और दूसरी जने मिलन के इस्लाम में तनहा बैठ कर ये सोच रहा होता है कि हमारे दरमियान गद्दार कौन है, और ये सोचते हुए उसका जहनों से मिलने वाले खतूत की तरफ जाता है जिनमें मरगान दो बदल करता था। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे सुलेमान का जनाजा खेमे के अंदर रखा होता है और सब उसके पास बहुत सोगवार बैठे होते हैं, जबकि इमाम साहब सूरह बकरा की तिलावत फरमा रहे होते हैं और तिलावत करने के बाद सबको आयात मुबारक का मफहूम बताते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं जानते। और फिर सबर करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले इनामात के बारे में बताते हैं। इसके बाद इमाम साहब उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुजाहिदीन के लिए और शहीदों के लिए दुआ फरमाते हैं और वहाँ मुझे तमाम लोग आमीन कहते हैं। और दूसरी जानिब मुमरुल कबीले में बिबलात अलबी खातून और सिल्मा खातून के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन अलबी खातून खाना नहीं खा रही होती और किसी गहरी सोच में गुम होती है। इसी दौरान वो उस लम्हे को याद करती है जब उन्होंने सुलेमान को बिबलात के हाथों बचाया था। ये ख्याल आते ही अलबी खातून कहती है, कोई इंसान जिसे अल्लाह ने पैदा किया हो इस तरह की भयानक मौत का मुस्तहिक नहीं है। ये कैसी बेईमानी है, कैसा जुल्म है, रवायात से कैसी जहालत है और जलील के हाथ टूट जाएं। और मजीद ये कि वो भी एक तुर्क है। ये अलबास्ती अपने आबा अजदाद के लिए बदनामी है। इस पर बिबलात खामोश रहता है, लेकिन सिरमा कहती है, सुलेमान ने भी कई बार अपनी हद पार की, लेकिन अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। यह सुनकर अलबी खातून को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, तुम्हारी जुबान और दिल का से डंग मारने वाली झाड़ियों की तरह हो गया है सिरमा। एक नौजवान बहादुर का इंतकाल हो गया, लेकिन तुम अब भी माजी में डूबी हुई हो। यह सूरत हाल देखकर बिबलात कहता है, बस बहुत हो गया, तुम दोनों ने इस खाने पर मेरी भूख खत्म कर दी। अलबी खातून पूछती है, भाई ये अलबास्ती कौन है? हम जिन जमीनों में आबाद हो वहाँ उसे कौन और क्यों कत्लेआम की ताकत देता है? बिबलात कहता है, चूंकि यहाँ पर अरतगल साहब सरदार आला है तो अलबास्ती को ढूंढना उसका काम है। अलबी खातून कहते हैं, मुझे इस पर जरा शक नहीं कि वो उसे ढूंढेंगे। इसके बाद अलबी खातून वहाँ से उठकर जाने के लिए मुड़ते हैं तो बिबलात कहता है, अलबी वो हमारे खिलाफ अपने दिलों में कितनी ही नाराजगी क्यों न रखते हो, हम जनाजे में उनके साथ खड़े होंगे। यह सुनकर अलबी खातून कहती है, ये हमारे अकीदे और रिवाज के मुताबिक और हमारे कबीले के सरदार के लायक है। यह कहने के बाद अलबी खातून खेमे से निकल जाती है और इधर काई कबीले में सलजान खातून बहुत रो रही होती है। इस पर अब्दुल गाजी कहते हैं, हौसला करें भाभी, सुलेमान एक बहादुर सिपाही था, उसकी जिद्दोजहद अल्लाह के लिए और जिस रास्ते पर वो चला एक मुबारक राह थी। सुलेमान को हमारे राज जाहिर न करने पर मारा गया था। जाहिर है कि वो शैतान अलबास्ती सुलेमान से ग्लस भी न उगलवा सका, इसलिए उसने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका भाभी, क्या आप मुझे इस दुनिया में और क़यामत में माफ कर सकती हैं? इस पर सलजान खातून कहते हैं, आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं हुजूर, आपने साबित किया कि आप इसके असल चचा और सरदार हैं। मैं यहाँ और आखिरत दोनों जगहों पर इसकी गवाही दूंगी। सिर्फ ये एक बेटा नहीं, अगर मेरे हजारों बेटे भी हों तो मैं उन सबको इस दुनिया के निजाम और अल्लाह के कलमे पर कुर्बान कर दूंगी। मैं अपने गम को अपने दिल में छुपा लूंगी हुजूर। अब ये शौक का वक्त नहीं है बल्कि इंतकाम का वक्त है। और दूसरी जानिब सिरमा भी बिलात से कहती है, चाहे ये अलबास्ती था या कोई और, लेकिन वो खिजर की तेजी से आया और हमारे लिए इंसाफ लाया जिसका हमें इंतजार था। अरतगल अपने भतीजे की जान की भी हिफाजत नहीं कर सका, उसे अपने ही शर्मिंदगी में डूबने दो। और सज्जान को वही मिला जिसकी वो मुस्तहिक थी। बिबलात कहता है, अरतगल की आला सरदारी उसके घमंड के साथ जमीन बोस हो गई। उसने जो किया उससे अपने लिए ही परेशानी लेकर आया। सिरमा कहते हैं, ऐसा लगता है कि उस शख्स का हाथ जिसका नाम अलबास्ती है अरतगल के खेमे और उसके बच्चों तक भी पहुंच जाएगा। इस पर बिबलात कहता है, फिर हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उस हाथ को अकेला छोड़ दे बहन। इसके बाद बिबलात खड़ा हो जाता है और कहता है, ये हम पर है कि अरतगल को वहाँ दचका लगाए जहाँ वो सबसे ज्यादा कमजोर है। सिरमा पूछती है, हम क्या करेंगे भाई? तो बिबलात कहता है, अरतगल की सबसे ज्यादा कमजोरी वो है जिन पर वो भरोसा करता है। अगर हम उन्हें एक एक करके तोड़ देते हैं तो अरतगल पर काबू पाया जा सकेगा। सिरमा पूछती है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तो बिबलात कहता है, बमसी की खातून हफ्सा, उससे अच्छे ताल्लुकात बनाओ। तुम जितने उस पर असरअंदाज होगी वो उतना ही बमसी को भड़काएगी और तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये कैसे करना है मेरी बहन। सिरमा कहते हैं, फिक्र ना करें भाई, मैं उन्हें अपनी छोटी उंगली के गिर्द घुमाऊंगी। इसी दौरान वहाँ बहादुर आता है, उसे देखकर सिरमा चली जाती है। बहादुर बिबलात को खत देते हुए कहता है, हजूर ये खत अलंजाक ने भेजा है। खत पढ़ने के बाद बिबलात कहता है, वाह वाह
वाह वाह। अलंजाक ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ली। वो हैरत ज़दा है कि उनके दरमियान एक गद्दार है। वो अहकामात जो हम हमेशा समझते थे कि हलाकू खान की तरफ से आ रहे हैं, वो सब चालें थी। ये सुनकर बातुर पूछता है, ऐसा कौन करेगा हुजूर? तो बिबलात कहता है, मैं कहूंगा कि इसके पीछे अर्तगल है। सिपाहियों से कहो तैयार हो जाए, वक्त आ गया है कि हम उस गद्दार का सुराग लगाएं। और काई कबल में अर्तुल गाजी अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं। आरिफ साहब कहते हैं, वो जो सुलेमान की मुहिम से वाकिफ थे, हम उन्हें जानते हैं। तुर्गुत कहता है, हुक्म जरूर अलंजाक ने दिया होगा और अलंजाक से मालूमात लेकर अलबास्ती ने कार्रवाई अमल में लाई होगी। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, अलबास्ती कुत्ता सुलेमान की मुहिम से शुरू से ही वाकिफ था। बांसी रांगी से पूछता है, ये कैसे मुमकिन है हुजूर? क्या अलबास्ती सारे वक्त में अलंजाक के साथ रहा है? अर्तुल गाजी कहते हैं, वो इब्तिदा से यही है बांसी, इसकी और कोई वजाहत नहीं हो सकी। अलंजाक की पसपाई और उसका मेरी आला सरदारी का एतराफ और उसके पीछे जाने का बयान, ये सब एक फरेब था। अब अलंजाक मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए रुपोश हुआ और इस दौरान वो अलबास्ती को हर तरह की चालों से हम पर मुसल्लत रखेगा। तुर्गुत कहता है, इस सूरत में अगर हम अलंजाक के चाल को ढूंढ लें तो हम उस कुत्ते अलबास्ती को भी ढूंढ सकते हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं, पांव के निशानात जो हमें उस तक लेकर जाएंगे साफ तौर पर वाज़ेह हैं। बांसी पूछता है, ये क्या है भाई? तो अर्तुल गाजी कहते हैं, बेबुलाद साहब। इस पर तुर्गुत कहता है, वो इन जमीनों में अलंजाक के करीब तरीन आदमी है, वो यकीनन इससे राब्ता करेगा। अर्तुल गाजी कहते हैं, ये यकीनन मंजर-ए-आम पर आ जाएगा कि क्या उसे सफाकी का इल्म था और क्या वो इससे आगाह होने के बावजूद खामोश रहा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी नजर में अलंजाक और अलबास्ती में जरा भी फर्क नहीं होगा और ना मैं उसे माफ करूंगा और ना उसके कबीले को। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, मरगान को पैगाम भेजो, उसे कहो अलंजाक का ठिकाना मालूम करे। इस पर बांसी कहता है, हुजूर जैसे आपका हुक्म। नाज़रीन, इसके बाद आप एक सराय में देखेंगे मरगान मंगोल जासूस के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और मरगान को खत देते हुए कहता है, कमांडर अलंजाक ने तुम्हें खत भेजा है, ये खत हलाकू खान को पहुंचना चाहिए और ये उनके पास इतनी तेजी से लेकर जाओ जैसे चमगादड़ दोज़ख से निकलती है। यह सुनकर मरगान कहता है, कमांडर अलंजाक का फरमान मेरे लिए हुक्म है। इसके बाद मरगान सराय से निकल जाता है और जंगल में दाखिल होते ही अपना घोड़ा रोक लेता है। फिर घोड़े से उतरकर खत पढ़ता है। खत में लिखा होता है, अर्तगल के लायक एक शानदार मौत सिर्फ अलबास्ती के हाथों हो सकती है। इसी दौरान एक तीर मरगान के सामने आकर जमीन पर लगता है। ये देखकर मरगान अपनी तलवार निकाल लेता है और बेबलात अपने सिपाहियों के साथ जंगल से निकलकर उसे हर तरफ से घेर लेता है और मरगान से पूछता है, कमांडर अलंजाक ने जो खत तुम्हें हलाकू खान को देने भेजा वो तुम किसे देने जा रहे हो? मुझे बताओ ताकि अलबास्ती को भी पता चले। इस पर मरगान गुस्से से कहता है, अलबास्ती करीब हो ताकि मैं तुम्हें कान में बता सकूं। यह सुनकर बेबलात सिपाहियों को हमला करने का इशारा करता है, मगर मरगान हमला करने वाले सिपाही को मौत के घाट उतार देता है और फिर बेबलात पर हमला कर देता है, मगर बेबलात तलवार की हथनी मारकर उसे पीछे धकेल देता है। मरगान कहता है, तुम मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं उगलवा सकते हो बुज़दिल। ये कहने के साथ ही वो बेबलात पर फिर से हमला करता है, मगर बेबलात इस बार भी उसके हमले को नाकाम बनाकर अपनी तलवार उसके गले पर रख लेता है और कहता है, मुझे बताओ क्या तुम ये खत अर्तगल के पास लेकर जा रहे थे? इस पर मरगान कहता है, मुझे बस इतना अफसोस है कि मैं तुम्हारे जैसे बदबख्त कातिल का अंजाम नहीं दे सकूंगा। यह सुनकर बेबलात एक जोरदार हमला करके मरगान को बेहोश कर देता है और अपने सिपाही से कहता है, इसे पकड़कर बांध दो, इसने कमांडर अलंजाक और मुझे बहुत कुछ बताना है। और काई कबीले के सरदार खेमे के सामने तमाम लोग जमा होते हैं और खेमे के अंदर अर्तुल गाजी के घर वाले सुलेमान के जनाजे के पास बैठे होते हैं। सलजान खातून कहती है, जब मैं तुम्हारी शादी की तवक्को कर रही थी तो मुझे तुम्हें शहीद होते हुए देखना था मेरे बहादुर। यह सुनकर उस्मान कहता है, दाई जान, हम जानते हैं कि हम आपका सुलेमान को खोने का गम कम नहीं कर सकते और ना ही उसकी खाली जगह पुर कर सकते हैं, लेकिन आप हमें अपने बच्चों की तरह दिल में रख सकती हैं। इस पर सलजान खातून कहती है, प्यारे उस्मान, बहादुर उस्मान, मैं पहले ही तुम्हें अपना बच्चा समझती हूँ। इसी दौरान अर्तुल गाजी अपने साथियों के साथ जनाजा लेने के लिए आ जाते हैं और जनाजे के पास बैठ कर कहते हैं, वक्त आ गया है भाभी। इस पर सलजान खातून रोते हुए कहती है, तो काली मिट्टी मेरे बहादुर को अपने सीने में लेने के लिए तैयार है। हुजूर किस्मत ने इसे भी लेकर जमीन में छुपा लिया। इस फानी दुनिया का वारिस कौन है? और फिर वो सुलेमान को आखिरी मर्तबा बोसा देती है और फिर कहती है, चले हुजूर। इसके बाद अर्तुल गाजी और उनके साथी सुलेमान के जनाजे को कंधे पर उठा लेते हैं और सलजान खातून हसरत भरी निगाहों से अपने शेर दिल बेटे को देखती है। जैसे ही जनाजा खेमे से बाहर आता है तो अल्लाह अकबर की सदाओं से जमीन और आसमान गूंज उठते हैं और तमाम लोग अल्लाह अकबर की सदा लगाते हुए जनाजे के पीछे पीछे चलते हैं। और दूसरी जानिब जंगल में अलंजाक मरगान पर शदीद तशद्दुद कर रहा होता है और मरगान से कहता है, खानों के खान हलाकू खान के कमांडर के साथ चाले चलने का क्या मतलब है? तुम देखोगे। बोलो, तुम मेरा खत किसके पास लेकर जाने वाले थे? इस पर जख्मों से चूर मरगान कहता है, अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि मैं इतना काबिल जासूस था जो तुम्हारे दरमियान घुस गया तो फिर तुम ये भी सोच लो कि मुझसे बुलवाना कितना मुश्किल काम होगा। यह सुनकर अलंजाक उसे कोड़ा मारता है और कहता है, अगर तुम मुझे जानते हो तो ये बात अच्छी तरह जानते होगे कि मैं सख्त चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। ये कहकर वो मरगान पर कोड़ों की बारिश कर देता है और मरगान तकलीफ से कराते हुए कहता है, आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने बदसूरत अंजाम के करीब होते जा रहे हो, जो दूसरों के लिए इबरत होगा अलंजाक, तुम सब मरोगे। यह सुनकर अलंजाक कहकर लगाता है और कहता है, हलाकू खान के खत किसने तब्दील किए हैं? क्या वो अर्तगल था? इस पर मरगान कहता है, तुम्हारी रगों में खून के बजाय खौफ दौड़ रहा है अलंजाक, और इस खौफ ने तुम्हें हलाकू खान के ताकतवर कमांडर से क्या बना दिया है? तुम सोगोत की छोटी सी बस्ती के सरदार आला से खौफजदा हो। यह कहने के बाद मरगान फातिहाना अंदाज में हंसता है और कहता है, तुम सब मरने वाले हो। यह सुनकर अलंजाक अपना कोड़ा उसके गले में डालकर जोर से दबाता है और मरगान बेहोश हो जाता है। और दूसरी जानिब सुलेमान को दफनाने के बाद अर्तुल गाजी उसकी कब्र के ऊपर पानी डालते हैं और फिर तलवार भी उसकी कब्र पर गाड़ देते हैं। वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत गमगीन होते हैं और बेबलात भी वहाँ खड़ा होता है। अर्तुल गाजी कहते हैं, जालिमों ने अपने जुल्म से हमें सताया, मगर हमने कभी अपना सब तस्लीम खम नहीं किया। हमारे
ہمارے درمیان غدار رہتے ہیں. انہوں نے ہماری پیٹ پر وار کیا مگر ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے. وہ جو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا راستہ شہادت ہے. زمین کے اندر دفن ہر شیر دل کے بدلے ہزاروں شیر دل پیدا ہوں گے. اس کے بعد حضرت الغازی اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتے ہیں میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر ہم سب غداروں سے بدلہ نہیں لیتے تو میری یہ تلوار میرے جسم کو کاٹ کر میرے خون سے سرخ ہو کر باہر آئے. یہ سن کر پورا قبیلہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی تلواریں لہراتے ہوئے یہی نعرہ دہراتا ہے اور سلیمان کا قاتل بدبخت بہبلاد بھی یہی نعرے لگاتا ہے. تو ناظرین سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 59 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.